श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। जैसे हम लोग जब प्राइमरी में अध्ययन करते थे तो गिनती और पहाड़ों को प्रतिदिन रटा करते थे। बार बार पुनरावृत्ति उनकी करते रहते थे, जिससे कि वो हमारे से विस्मरण न हो। परंतु अब क्या उन्हीं पहाड़ों को और गिनतियों को रटना पड़ता है? इसका क्या अर्थ है? ठीक इसी प्रकार से ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। अज्ञान अवस्था में वो सारी साधनाएं हमको पुनरावृत्ति करना ही पड़ेंगी, जिनसे आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। परंतु प्राप्त वस्तु हो जाने के बाद फिर उनको रटना, उनकी पुनरावृत्ति करना कोई आवश्यक है क्या? तो हमें ये दिखता रहता है कि ज्ञानी जो होते हैं वो नास्तिक हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। अब उन्होंने जो है उनका रटना बंद कर दिया है। जैसे ज्ञानी मंदिर जाए न जाए, वो तो 24 घंटे मंदिर में ही रहता है। पूजा करे न करे, वो तो 24 घंटे पूजा में ही व्यस्त है। स्वाध्याय करे न करे, उसका तो चिंतन ही स्वाध्याय बन जाता है। बन जाता कि नहीं? लेकिन अज्ञान अवस्था में हमको मंदिर भी जाना पड़ेगा, पूजा भी करना पड़ेगी, उपासना भी करना पड़ेगा और स्वाध्याय भी करना पड़ेगा। परंतु वेदांत सुनकर के हम लोग दिमाग खराब कर लेते हैं कि हम तो जान गए, और जो साधनाएं हैं उनका त्याग कर देते हैं। तो साधनाओं का त्याग नहीं करना, किसी ज्ञानी को देख करके साधनाओं का त्याग नहीं करना, किया नहीं जाता है, क्योंकि वो साधना ही आपको आगे बढ़ाएगी। जैसे दानी दान देना छोड़ देता है, क्या सोच करके कि वो युग पुरुष जी ज्ञानी हैं, वो तो दान देते ही नहीं। ठीक है, तो वो दान देते हैं या नहीं देते, इसका निर्णय एक अज्ञानी पुरुष कैसे कर पाएगा? क्योंकि उनका दान देना तो अब सहज हो गया है। केवल ज्ञान दान ही नहीं, ज्ञानियों के पास ये धन भी होता है ना, तो वो कभी अपने व्यक्तिगत कार्य में लगा ही नहीं सकते। देख लो महान पुरुषों का धन कहाँ लग रहा है। और बस यही फर्क है ज्ञान और अज्ञान का। जो कथावाचक धन को लेकर के अपने परिवार पाल रहे हैं, वो कथावाचक ज्ञानी हो ही नहीं सकते। देख लो, और कोई साधु जो है अगर तुम्हारे धन को ले लेता है तो उस धन का वो दुरुपयोग करेगा ही नहीं, अगर वो सच्चा साधु तो इसी प्रकार से जो है ज्ञानी जो है किस तरीके से बात कर रहा है, वो हमें उसे किस तरीके से ग्रहण करना है।
ये दोनों में फर्क होना चाहिए। ये नहीं है कि नकल करना शुरू कर दो और फिर बात विवाद करो कि जो वो कहते हैं वही हम कहते हैं, ऐसा थोड़ी कह पाओगे तुम। हाँ, जिस दिन आप सिद्ध हो जाओगे तब भी दूसरे सिद्ध पुरुष की तरह नहीं कह पाओगे। तुम्हारा अनुभव तो होगा, लेकिन शब्द जो है वो होंगे जिनका आपको अभ्यास है। ठीक है ना। तो आज जो है चर्चा करते हैं सत्य क्या है। तो देखो, कोई चीज आप देख रहे हैं, जैसे आपके हाथ में ये है मोबाइल, तो मोबाइल आप जो है जिसके द्वारा देख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल का अभाव ही उसी के द्वारा देखोगे किसी अन्य चीज के द्वारा। मोबाइल आपको आंखों के द्वारा दिख रहा था, तो मोबाइल का अभाव किसके द्वारा दिखेगा? दिखेगा कि नहीं? जी हाँ। अब जो है यहाँ सत्य को पहचानने के लिए हम क्या जो है अभ्यास करें, तो गीता में एक जो है सूत्र दिया है, नासतो विद्यते भावो। अमृत है गीता, परंतु हम उनको सूत्रों को रटना तो जो है चाहते हैं, परंतु अनुभव में नहीं लेना चाहते। नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता, उभयो अपि ही दृष्टा अंतः तो अनयो तत्वदर्शिवा। इन दोनों का, किसका? भाव का और अभाव का, दोनों का जो है सम्यक बोध किससे होगा? तत्व दृष्टि से होगा। जब तक आपके पास तत्व दृष्टि नहीं है, तब तक जो है न तो दिखने वाले को आप देख पाएंगे और न दिखने वाले के प्रति भी आप सजग नहीं रह पाएंगे कि ये किसके द्वारा दिखा। इसलिए आप सत्य को जो है पहचानने की कला सीखिए। सत्य क्या होता है? जिसका कभी, ये परिभाषाएं सबको याद है, जिसका कभी नाश नहीं होता उसे क्या कहते हैं? सत्य। ठीक है। अब जरा देखिए, आपने सामने कुर्सी देखी, एक बार आपने कुर्सी देखी, ठीक है, अब ये कुर्सी नाश हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? थोड़े दिन बाद हो जाएगी, अभी नहीं होगी। और चाहो तो अभी कर दो नाश। लेकिन इस कुर्सी का जो ज्ञान है वो भी नाश हो जाएगा। तो जरा देखिएगा, ज्ञान कहते किसको है? कुर्सी आपने एक बार जान ली कि इस आकार की है, ऐसे रंग की है, ये इसका जो है वेशभूषा है। अब ये कुर्सी जो है नाश हो गई। कुर्सी नाश हो गई तो उसका ज्ञान भी नाश हो गया। बोलो, अब उसका ज्ञान कहाँ है? जरा इस बात पे ध्यान दो। ये जो कुर्सी का ज्ञान है आपको, वो कहाँ पर है? किसके द्वारा है? आप खुद सोचो ना। उसका ज्ञान कुर्सी का आपके अंतःकरण में है, आपके चित्त में कहो, बुद्धि में कहो। इनका बंटवारा भी कर लिया करो जब जरूरत पड़े, और जरूरत नहीं है तो एक कह दो, बुद्धि कह दो, चित्त कह दो, मन कह दो, चाहे कुछ कह दो। ठीक है, अहंकार मत कहना बस।
सुनो तात मन बुद्धि चित लाई। बड़ी स्पष्ट बात है ये। अंतःकरण में सबसे ज्यादा खतरनाक कौन है? अहंकार। तो अहंकार को आड़े मत आने देना। मन बुद्धि चित्त जो है चाहे जहां लगा देना, अहंकार कहीं मत लगाना। अहंकार लगाओगे होता ये है। हाँ, ये कभी ध्यान रख लेना आप। ये जो मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, ये अहंकार है, ये बुद्धि नहीं है। ये बुद्धि थोड़ी है। आप बुद्धिमान नहीं है, आप अहंकारी हैं। ये आगे आगे खड़ा हो जाता है। अहंकार आपके हाँ, ये तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ता, इसी से पीछा छुड़वाना। तो अपने विषय पर आइए। आपकी बुद्धि में हमें वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ जिसे वास्तविक सत्य स्वरूप या ज्ञान स्वरूप कहते हैं। अब ये कुर्सी का ज्ञान कहाँ पर है? बुद्धि। देखो, कुर्सी नाश हो गई, कुर्सी का ज्ञान नाश नहीं हुआ, और वो कहाँ पर है? बुद्धि में है कि नहीं? ऐसे ही दुनिया के जितने भी ज्ञान हैं, जितने भी किताबी ज्ञान हैं, जितने भी तुम्हारे अनुभव हैं, बुढ़ापे तक के, बचपन से लेकर अभी तक के, वो सब कहाँ हैं? ख्याल करो, कहाँ भरे पड़े हैं? वो बुद्धि में भरे पड़े हैं। भरे पड़े हैं कि नहीं? अब देखो, ये ज्ञान जो है इतनी बुरी तरह से तुम्हारे अंदर संग्रहित हो गए हैं कि इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं। इंद्रियां साथ छोड़ देती हैं, केवल बुद्धि रह जाती है। वहां पर ये सारे ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। उसी का नाम स्वप्न है। हो जाते हैं प्रकट कि नहीं? वहां इंद्रियां तो नहीं है। इंद्रिय के द्वारा आप जो है देख रहे थे रूप, कान के द्वारा सुन रहे थे शब्द, नाक के द्वारा हाँ दुर्गंध सुगंध, और त्वचा से स्पर्श, कठोर मुलायम आदि। परंतु ये सब सो गई या ये खत्म हो गई। परंतु वो ज्ञान जो इनके द्वारा ग्रहण किया था, वो अभी तो बुद्धि में सब विद्यमान है। अब उस विद्यमानता का प्रमाण क्या है? स्वप्न। सपने में और कुछ नहीं है। जो आपने इंद्रियों से ग्रहण किया ना, वही सब तो है संस्कार के रूप में। इसी को कहते हैं अवचेतन मन। इसी का नाम है अवचेतन मन। हाँ, ये बड़े गहरे में संस्कार पड़े हुए हैं दुनियादारी के। अब देखो, हम जो बात बताने जा रहे हैं, जिस तरह कुर्सी के नाश हो जाने से, बाहर के विषय वस्तुओं की नाश हो जाने पर भी उनके ज्ञान का नाश नहीं हुआ था। हुआ था क्या? इसी प्रकार से अब जब आप नींद में जाते हो, बेहोश होते हो या समाधि में जाते हो, उस समय किस चीज का अभाव हुआ है? बोलो, किस चीज का अभाव हुआ है? बुद्धि का। अब जब बुद्धि का अभाव हुआ है, तो बुद्धि में जितना ज्ञान भरा पड़ा था, उसका अभाव हो गया कि नहीं हो गया? बोलो। तो क्या निष्कर्ष निकला? कि जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है, जितना भी ज्ञान जो है हमने भरा पड़ा हमारी बुद्धि में, उन सब के नाश हो जाने पर, हाँ, उनके अभाव हो जाने को भी जो जान रहा है, उनके भाव को भी वही तो जान रहा था। नहीं बात समझ में आई? बुद्धि के अभाव होने पर वो सारा ज्ञान जो तुम्हारी बुद्धि में भरा पड़ा था, सभी का अभाव हो गया। हो गया कि नहीं?
तो इस अभाव को अब भी कोई जानने वाला है कि नहीं है? बोलो, तो वो जानने वाला कौन है? वो जानने वाला, अब इसे रटना नहीं है। इस जो है प्रयोगात्मक साधना को हमको अपने जीवन में लाना है, अनुभूति करना चाहिए, अनुभूति करना चाहिए। हाँ? ये सुबह 4 बजे में सबसे बड़ी अनुभूति हो इसकी। अब जब जो है इनका सबका अभाव हो गया, अब जरा इस सूत्र को उठा कर देखो, नासतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सता। अब वो सत्य जो है, आज चर्चा किस पे हो रही है? सत्य क्या है? अब वो जो सत्य है, हाँ, वो शेष बचा कि नहीं बचा? सबका अभाव हो जाने पर जितने ज्ञान थे सबका अंत हो जाने पर, क्योंकि सारे के सारे ज्ञान बुद्धि में ही भरे पड़े थे, अब बुद्धि का हो गया अभाव। क्या हो गया? अभाव। तो सारे ज्ञानों का अभाव हो गया कि नहीं? सारे ज्ञानों का अभाव। तो इस अभाव को कौन सिद्ध कर रहा है? जिस करके सब सिद्ध होता है, सोई स्वरूप तुम्हारा है। हर गिनती को गिनने वाला हर गिनती से न्यारा है कि नहीं? सारी गिनती गिनो, और गिनती गिनने के बाद फिर देखो ये सारी गिनती गिनी किसने? जैसे मैं गिन रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो 8 तक गिनी, लेकिन गिनने वाला कौन है? 1 है कि 8 है कि 5 है कि 6 है कि 7 है? सारी गिनती से इतना सहज अनुभव है, अगर करना चाहो तो। अब इससे लाभ क्या होगा? इससे लाभ ये होगा कि जब मुझे ये पता चल जाएगा कि सारे ज्ञानों का साक्षी, सारे ज्ञानों का जानने वाला मैं ही तो था, अब ये जितने ज्ञान थे वो सब मृत हैं, वो सब नाश को प्राप्त होने वाले हैं। ज्ञान तो जिन वस्तुओं का ज्ञान ही नाश को प्राप्त हो गया है, वो वस्तुएं बनी रहेंगी, वो व्यक्ति बने रहेंगे, या वो व्यक्ति मौजूद हैं, तो मोह खत्म नहीं होगा। बताओ। लेकिन चूंकि हम जो है मोह को छोड़ना ही नहीं चाहते, इसलिए ज्ञान की साधना में हमें अरुचि रहती है। जरा ये बहुत बारीक बात है, तो हम रुचि दिखाते रहते हैं। रहती तो अरुचि है, वो दिखाते क्या रहते हैं कि हम तो ज्ञान में रुचि लेते हैं, हमको तो वेदांत अच्छा लगता है। अच्छा लगता ही नहीं। जब तक जो है मिथ्या वस्तुएं हमको अच्छी लग रही हैं, तब तक सत्य वस्तु से हमारा कोई नाता बन ही नहीं सकता। सत्य वस्तु से कोई नाता जुड़ ही नहीं सकता। तो सीधा सा गणित है, इसमें कोई कठिनता नहीं है, बस अभ्यास की कमी है। इसलिए जब अर्जुन ने ये कहा चंचला हे मना कृष्ण, ये बड़े प्रमथन स्वभाव वाला है, तो भगवान ने मना नहीं किया। भगवान जानते थे कि अभी इसको मना करते हैं तो ये समझ नहीं पाएगा। तो कहते हैं अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्ये च गृह्यते। तू किसका जो है कर अभ्यास? वैराग्य का अभ्यास। तो ये अभ्यास ही है जो हम आप लोगों से कराते रहते हैं, ये अभ्यास ही है और कुछ थोड़ी है। 1 घंटे के लिए आप सारे संसार को छोड़ करके सत्य की चर्चा सुनते हैं, ये क्या है? अभ्यास। ठीक है। पूरे महीने में 4 दिन के लिए कहीं प्रवास को चले जाते हैं, ये क्या है?
अभ्यास। अब उस अभ्यास में इतना सजग रहना है कि जितनी देर हमने जो है प्रवास किया उतनी देर देखो घर वालों की याद तो नहीं आई, धंधे पानी की याद तो नहीं आई। अगर नहीं आई है तो आपकी साधना ठीक चल रही है। अगर वहाँ पहुँच करके भी वृत्ति बार बार उधर को ही जाती है तो अभी साधना में कमी है। तो अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। इसी अभ्यास को इन्होंने आज तप के रूप में प्रश्न किया। ये तप नहीं तो और क्या है? ये सभी की ताकत नहीं है। हाँ, जैसे 1 वर्ष आप अपने जो है परिवार में रहते हो, 1 महीने के लिए परिवार छोड़ दो, बस उसमें तप इतना गहरा होना चाहिए हाँ कि स्मृति भी उनकी नहीं होना चाहिए, तो वो तप ही तो हो जाएगा और तुम्हारी साधना का वो अभ्यास ही तो हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं चलते हुए, फिरते हुए, जागते हुए, सोते हुए, आँख का पलक झपकाते हुए भी तुमको ये तप करना है अर्जुन। करते रहो इसको। इससे भी कभी जो है विरोधाभास न रखो। यद्यपि इसमें थोड़ी तकलीफ होगी, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, लेकिन विरोधाभास क्यों? अब जो विरोधाभास रखते हैं वो वेदांत का खंडन करके, अपने ही शास्त्रों का खंडन करके और नई नई बातें मन गणंत जो है गढ़ते हैं। नहीं साहब ऐसा भी हो जाएगा, ऐसा भी होता है, और अनेक अनेक संप्रदाय खड़े हुए। तो इन संप्रदायों की बातों से बचने के लिए हमको वैराग्य का अभ्यास करना चाहिए। अब देखो धीरे धीरे जब आप बार बार ऐसा करेंगे, पुनरावृत्ति जब इसकी करेंगे तो आपको अभ्यास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा खाली होने का। लेकिन जब तक भरे हो तब तक उसमें समाने के लिए जगह कहाँ है। एक दृष्टांत आता है कि जंगल में कोई फकीर रहते थे और बाजार में एक प्रोफेसर रहते थे जिन्होंने सभी वेद शास्त्र उपनिषदों का बड़ा जोर से अध्ययन कर लिया, सब संग्रह कर ली विद्याएं, नए नए शास्त्र जो है सृजित कर लिए, कविताएं लिखने लगे, लेख लिखने लगे, सारी दुनिया में उनका नाम। तो फकीर से पूछने गए कि महाराज ये बताओ सत्य, अच्छा परीक्षा लेने गए थे, वो कोई सत्य के बारे में जिज्ञासु नहीं थे। हाँ, वो जिज्ञासु होते ही नहीं है। जिनको विद्या का मद चढ़ जाता है ना, वो जिज्ञासु नहीं हो सकते। अब हम बस यही निवेदन करते हैं और हम कुछ गाली तो देते नहीं हैं कि तुम विद्या के मद में भरे चले आते हो और फिर कहते हो कि तुम बोलते हो वही हम बोलते हैं। तो वो मद छोड़ कर के बैठो तो हाँ ये विद्या लाभ कर जाएगी, और विद्या के मद में आकर के जो है बैठ जाते हो तो बात जो सुनाई जाती है वो हम सुनते ही नहीं। तो वो गए, उन्होंने कहा सत्य क्या होता है, फकीर से पूछा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सत्य, कहाँ मिलेगा? तो उन्होंने कहा जहाँ से तुम आ रहे वहाँ भी सत्य था, जहाँ से आ रहे वहाँ नहीं था, तो जहाँ आ गए हो वहाँ भी सत्य है, और जहाँ नजर पसार के देखो वहाँ सत्य ही सत्य है, सत्य के अलावा और कुछ है ही नहीं। अब जब आप आ ही गए हो तो चाय पी करके जाओ, बोला हो, क्योंकि जो फकीर होते हैं, जो संत होते हैं ना, वो किसी न किसी विधि के द्वारा तुम्हारे अहंकार को नष्ट करना चाहते हैं, और चाय पीते पीते तुम्हें सत्य मिल जाएगा। प्रोफेसर साहब कहने लगे मन ही मन में कि अरे ये तो हमें किसी पागल के पास भेज दिया गया है।
ये तो बिल्कुल निराट पागल लग रहा है। ये कहता है चाय पीते पीते ही तुम्हें सत्य का बोध हो जाए। तो मैंने जो जीवन भर ये खड़ंगाद वेदों मुखे शास्त्र विद्या, ये सब व्यर्थ चले जाएंगे। इसकी चाय के पीने से हमको सत्य का बोध होगा। मन ही मन कहने लगे ये तो पागल के पल्ले पड़ गए। अच्छा महाराज हम जा रहे, नहीं चाय पीकर तो फकीर ने कहा चाय पीकर तो जाना ही पड़ेगी। अब वो चाय के ही द्वारा तो उनके दिमाग का जो है भूसा ठीक करना चाहता। लाओ महाराज नहीं मानते हो तो फकीर चाय बना लाया, 1 लोटा चाय बना लाया और कप और प्लेट उसके सामने रख दी। अब उसने कप में चाय उड़ेलना चालू की, कप भर गया, फिर भी बंद नहीं की। कप के बाद फैलने लगी किसमें? प्लेट में। अब प्लेट भी जो है भर गई, इतनी भर गई कि 1 बूंद चाय अब उसमें ग्रहण नहीं की जा सकती और फैलने वाले थे। सोई प्रोफेसर साहब जो है चीख पड़े, चिल्ला पड़े, कैसे पागल हो तुम, अब उसमें 1 बूंद भी नहीं समा सकती और आप डाले ही जा रहे हो। तो हमने कहा सच्ची बात है प्रोफेसर साहब, ये झूठ तो नहीं है? हाँ झूठ नहीं। तो आपने भी तो अपने प्याले में वेद शास्त्र पुराण उपनिषद, अब उसमें जगह कहाँ है सत्य के लिए जो मैं आपको सत्य दिखा सकूं? नहीं आई सत्य पाने के लिए जगह ही नहीं है, अवकाश ही नहीं है। तो इसलिए पहले जो तुमने इस दुनिया से जोड़ जाड़ करके अपने पास इकट्ठा किया, बड़ा मुश्किल है भाई साहब, उसको जो है हटाओ। आपका प्राप्त किया हुआ केवल वेद शास्त्रों का ही नहीं, ये बहुत ज्ञान खोपड़ी में भरा हुआ है। इतना ज्ञान भरा हुआ है कि 1 घंटे के लिए छोड़ दिए जाए। एक बार एक जो है प्रतिस्पर्धा हुई थी इस बात की कि सबसे बड़ा मूर्ख कौन, उसकी परिभाषा बताइए। तो एक जो है फिलोसफर खड़े हुए, उन्होंने कहा नहीं, सबसे बड़ी मूर्खता की बात जो करेगा उसको पहला इनाम दिया जाएगा। तो बहुत मूर्खतापूर्ण बातें की, कोई पहले नंबर पे नहीं आया। एक प्रोफेसर साहब थे फिलोसफर, उन्होंने कहा कि 4 महिलाएं, अब मैं महिलाएं नहीं कहूँगा, हाँ मेरी अनुभूति तो ये है, कोई 4 पुरुष हो चाहे महिला, इकट्ठे बिठाल दो और कमरे में जो है ताला लगा दो, तो वो 4 महिलाएं 1 मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ सकती। उन्होंने कहा ये सबसे बड़ा मूर्ख है इसी को सबसे बड़ा जो है अवार्ड दिया जाएगा। तो मूर्ख है कि समझदार है? हाँ, 4 महिलाओं को आप बैठाल दीजिए, चुप नहीं बैठ सकते। ठीक इसी प्रकार से हम लोग भी इतना खोपड़ी में भरा हुआ है भाई साहब कि अभी आपको यदि बिठाल दिया जाए कि आधा घंटे जो है आपको मौन साधना करनी है, तो आप मौन नहीं रह सकते। इससे तो मौन बने रहोगे, लेकिन भीतर अंतःकरण से मौन नहीं बैठ सकते। तो दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति ये है, अनुभव करके देखना। हम अनुभव की बात जो है बताते हैं, हमारे भीतर जो ज्ञान भरा पड़ा है, ठीक है, तो उसमें से आध्यात्मिक ज्ञान का तो हम